लेट्स लर्न विथ विकास। मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एवरेज का पार्ट 2 जो वीडियो में हम लोग इसमें देखेंगे। जो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग जितना क्वेश्चन किए हैं उसमें 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और 20 क्वेश्चन को और उसमें सॉल्व करना है, ताकि कि ये आपका एवरेज से कोई प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, हम लोग इसमें क्वेश्चन ही आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को हम लोग एक एक क्वेश्चन को जैसे हम लिख कर और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बुक आप 2 बुक है जो LK झा सर का ले लीजिएगा DI के लिए। ठीक है, और दोनों बुक जो न्यू अपडेट वाला बुक होगा, न्यू जो 69 तक वो जो नया मार्केट में होगा वो उसको आप लोग खरीद लीजिएगा। 2 पार्ट है A और B। ठीक है, दोनों पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के प्रथम महीने का औसत खर्च कितना है? 1200 रुपये। ठीक है, तथा अगले 7 महीने का औसत खर्च 1300 रुपया है। 1300 रुपया है। यदि वह एक वर्ष में 2900 रुपये बचाता है तो उसका मासिक आय क्या होगा, क्या है? ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पूछा जा रहा है कि हल इसका कैसे करेंगे। इसमें है कि एक व्यक्ति के प्रथम महीने का औसत खर्च 1200 रुपया है। अगले 7 महीने का खर्च कितना है? जो 1300 रुपया है। तो यदि वह एक वर्ष में 2900 रुपया बचाता है तो उसका मासिक आय क्या हो? यही आपका प्रश्न दिया हुआ है। यानी एक वर्ष में कितना है मासिक आय आपका? उसका 2900 है। तो उसमें क्या निकालना है? औसत आय निकालना है, औसत मासिक आय निकालना है। तो जैसे कि हम लोग एक व्यक्ति यहाँ छूट गया, प्रथम 5 महीना होगा, प्रथम 5 महीना। ठीक है, उसके बाद एक वर्ष में इतना बचाता है तो उसका मासिक आय निकालना है। तो क्या निकालेंगे? अभिष्ट मासिक औसत आय बराबर कितना हो जाएगा? जैसे देखिए यहाँ प्रथम 5 महीना और यहाँ अगले 7 महीना। ठीक है, यदि एक वर्ष का दिया हुआ है 2900 रुपये बचाता है तो उसका औसत आय क्या हो, मासिक आय क्या है? ठीक है, जिसमें 5 महीना 5 गुने 1200। ठीक है, फिर प्लस 7 गुने 1300
और बचाता कितना है, 2900 रुपया बचाता है, तो उसको बटा में, और कितना मंथ में, 12 महीने कि औसत निकालना है, एक मंथ का निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6000। ये 1391, ये 2900, इसको बटा 12, इसको देखिए कितना आएगा, जोड़िए तो 18,000 आएगा, ठीक है, बटा 12। इसको कटाइए, कितना हो जाएगा, इसको कटाइएगा तो 1500 हो जाएगा। इसका मासिक औसत आय कितना हो जाएगा, 1500। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यदि एक व्यक्ति प्रथम 5 महीने का औसत खर्च कितना है, 1200 है, तथा अगले 7 महीने का औसत खर्च 1300 रुपया है, यदि वह एक वर्ष में 2900 रुपया बचाता है तो उसका मासिक आय क्या है। तो इसको लिखे हैं, ठीक है, 5 गुने 1200 गुने 7 गुने 1300 प्लस 29 बटा 12, इसको फिर जोड़ दिए और जो कट कुट का आया है, यहाँ आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी बल्लेबाज ने 13 पारियों खेली और वह हर पाली में आउट हो गया, ठीक है, आउट हो गया। 13वीं पाली में उसके द्वारा बनाए गए 65 रनों में उसकी औसत रन 2 अधिक कर दिया। 12वीं पाली तक उसकी औसत रन संख्या क्या रही। ये आपका क्वेश्चन है कि किसी बल्लेबाज ने 13 पारियों में खेली और वह हर पाली में आउट हो गया, ठीक है, आउट हो गया, और 13वीं पाली में उसके द्वारा बनाए गए 65 रन और उसकी औसत रन 2 अधिक कर दिया, तो 12वीं तक उसकी औसत रन की संख्या क्या होगा।
तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, माना कि 12वीं पाली तक औसत रन संख्या x, ठीक है। तो कितना अधिक हो रहा है, 12वीं पाली में 65 रन क्या है, अधिक है। 12x प्लस 65, इसमें कितना रन अधिक हो रहा है, 13वीं तक x प्लस 2 रन क्या हो रहा है कि अधिक हो रहा है। तो यही आपका समीकरण बनेगा 12x प्लस 65, 13x प्लस 26। इसको इधर भेजिए, 65 माइनस 26, 13x माइनस 12x, ये आपका x हो गया, ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 12वीं पारी तक कितना रन बनाएगा, 39 रन, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वही आपका उत्तर, इतना आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। x का मान 39 हो जाएगा, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से। किसी बल्लेबाज ने 13वीं पारियों खेली और वह हर पाली में आउट हो गया, और 13वीं पाली में उसके द्वारा बनाए गए 65 रनों और उसकी औसत रन 2 अधिक कर दिया, तो 12वीं पाली तक उसकी औसत रन क्या होगी। तो पहले मान लेंगे कि 12वीं पाली तक उसका औसत रन x है, तो 12वीं पाली तक 12x प्लस कितना अधिक है, 65 अधिक है, तो 65 जोड़ेंगे। और कितना इसमें औसत रन से अधिक है, तो यहाँ x प्लस 2 कितना, 13वीं पाली तक, 13x प्लस 26, इसको गुना किए, इधर घटाएं और फिर ये इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें जोड़ घटाव ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है पीटी के भी एग्जाम में। उसके बाद 13 नंबर एक क्वेश्चन है कि एक लाइब्रेरी में प्रत्येक रविवार को औसतन 510 व्यक्ति आते हैं, ठीक है। तथा अन्य दिनों औसतन कितना है, 240 व्यक्ति आते हैं, 40 व्यक्ति आते हैं, ठीक है। यदि लाइब्रेरी रविवार में रविवार से खुली हो तथा 30 महीना
दिन कहो कहो तो लाइब्रेरी में आने वाले व्यक्तियों का औसत क्या है। ठीक है, यही आपका प्रश्न है। ठीक, 30 दिन के पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। एक लाइब्रेरी में प्रत्येक रविवार को औसतन 510 व्यक्ति आते हैं। ठीक है, और अन्य दिन औसतन 240 व्यक्ति आते हैं। तो यदि लाइब्रेरी रविवार को खुली हो तो महीना 30 दिन का हो, तो लाइब्रेरी में आने वाले व्यक्ति औसतन आए। तब देखिए, एक मंथ में, चूंकि एक नोट याद रखिएगा, चूंकि लाइब्रेरी रविवार से खुलती है और ठीक है, और वह महीना 30 दिन का है, इसलिए उस महीने में 5 रविवार होगा। ये बात को ध्यान में रखना है कि यदि सोल्यूशन देखिए, ठीक है, अभीष्ट औसत में क्या हो जाएगा, कितना, 5 दिन तो निकल गया, तो 5 रविवार को कितना है, 510, 5 गुने 510, अब बचा कितना, 25 दिन। 30 दिन में से 5 दिन निकल जाएगा तो कितना, 25 दिन बचा। ठीक है, और 25 दिन गुने 240, कितना दिन का निकालना है, औसत 30 दिन का। अब इसको हम लोग इसको कीजिएगा, 2500 हो जाएगा। ये आपका, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो आपका 50/30 कटाइए, है आपका 285 उत्तर हो जाएगा। बात को समझिएगा। ठीक है, कि जैसे लाइब्रेरी रविवार को खुलती है तो वह महीना 30 दिन का है, इसलिए उस महीने में रविवार 5 दिन का हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मंथली, यानी कि पहला ही दिन रविवार पड़ गया, तो फिर उसमें जोड़िए, 7 चौका 28, 4 गो तो इस तरफ पड़ गया, 4 1 5, उसी कंडीशन में ये बात बताया गया है। ठीक है, और ये 25 30 में से 5 जाएगा तो 25 हो जाएगा, और अभिष्ट औसत 5 गुने 510 गुने 25, बाकी इसको बट्टा में किए, औसत निकल गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
देखिए ये ट्रिक याद रखिएगा, लिख देते हैं। यदि ए बी सी डी तथा ई 5 क्रमागत विषय विषम या सम संख्याओं हो तो उनका औसत A+4 अथवा E-4 होगा। ठीक है, इसको याद रखें। फिर अगला नोट, जैसे नोट में इसी प्रकार यदि क्रमागत संख्याएं 6 हो तो उनका औसत A+5 अथवा E-5 होगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 21 है। उनमें से ई का मान क्या है? ठीक है, हल में देखिए क्या बताए थे। E-4 कितना हो जाएगा? औसत में 5 से कह रहा है तो पहला 5 विषम क्रमागत कह रहा है, तो कितना दिया है कि विषम जब कहेगा विषम क्रमागत तो E-4 इंटू कितना 21 है, कितना है 21 है, और E बराबर 21 + 4 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, बार बार आता है कि माना कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर/घंटा की चाल से, ठीक है, तथा इतनी ही दूरी y किलोमीटर/आवर की घंटा